प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और आपका स्वागत है एक और रोमांचक लाइव शो सच्चाई का सामना, जहां पर हम बाइबल की गहराई को जांचते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बाइबल की गहराई को समझाने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर पीटर अकबर। वेलकम प्रोफेसर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और चलिए दोस्तों, इस लाइव शो को हम शुरू करते हैं एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा। और हमारे टेक्निकल मेंबर से रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली फीडबैक्स हमें देते रहे अबाउट वीडियो क्वालिटी एंड ऑडिबल। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति करते हैं ये शाम के समय के लिए, आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी मर्जी हमेशा पूरी होती है और उसे कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही प्रभु, आज शाम को हम आपके चरणों में आए हैं ताकि आपके वचनों को सीखें। जितने भी लोग प्रभु हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी को आशीष कीजिए और प्रभु हमारे हर एक टेक्निकल चीजों पर आपका हाथ हो और अनइंटरप्टेड ये शो चलने के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। आगे का 1 घंटा प्रभु आपके चरणों में देते हैं, आप ही लेकर हमें चलाइए। सारी महिमा आपकी हो, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। तो चलिए दोस्तों, इस लाइव प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। और आप जैसा जानते हैं, इस लाइव शो में पिछले 5 एपिसोड में हमने बहुत ही गहराई से एक मुख्य विशेष टॉपिक के ऊपर हमने ध्यान दिया है, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना, जो कि बाइबल के आधार पर और अभी इतिहास और कुरान के आधार पर स्टडी करना बाकी है। हमने देखा पहले 5 एपिसोड में कि किस प्रकार यीशु मसीह पुराने नियम के भविष्यवाणी को पूरा करते आ रहे थे। और पिछले बार भी हमने एक बहुत ही बेहतरीन स्टडी को देखा, जहां पर यीशु मसीह खुद जो है अपने भविष्यवाणी के द्वारा ये साबित करते हैं कि उनका सूली पर चढ़ाना ये होने वाला है। और आज इस 6ठे एपिसोड में भी और भी गहरे बातों को लेकर प्रोफेसर अकबर आए हैं। उनका नोटपैड में देख रहा हूं वचनों से भरा हुआ है। और मैं अपने सारे दर्शकों से विनती करता हूं, जितने भी वचन आपको बताए जा रहे हैं उन वचनों को नोट कीजिए और रिक्वेस्ट करते हैं आप कमेंट सेक्शन में लड़ाई ना करें। यदि आप कमेंट सेक्शन में लड़ाई करने में व्यस्त हो जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या डिस्कशन हो रही है। और समय न बर्बाद करते हुए मैं सीधा प्रोफेसर पीटर अकबर की ओर मैं फॉरवर्ड करना चाहूंगा। आगे आपका समय। और आज इस 6ठे एपिसोड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जैसे कि भाई फ्रांसिस ने बताया आपको कि हम कुछ एपिसोड से क्या किस टॉपिक पर, किस मुद्दे पर हम डिस्कशन हमारा चालू है। वो डिस्कशन जो है यीशु मसीह के सलीब पर जाने के ऊपर, यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए जाने, मरने और तीसरे दिन जिंदा उठने के विषय में बाइबल क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है और कुरान क्या कहता है। इन सारे चीज़ों के इन सारे जो व्यूज से हम देख रहे हैं इस बात को। पहली बात हम लोग ने जो पिछले एपिसोड्स में ये बात देखा कि यीशु मसीह का सलीब पर जाने वाली जो बात है वो अचानक से हुई या घटी घटना नहीं है। इसके बारे में काफ़ी सारे नबियों ने पेशंगोइयाँ किए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की है। और इतने सारे भविष्यवाणियों को हमने देखा था। हमने सारे भविष्यवाणियों के ऊपर नज़र नहीं घुमाया, मगर हमने उन वचनों पर ध्यान दिया है, उन भविष्यवाणियों पर ध्यान दिया है जो यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के विषय के बारे में है। और ये बात हमने साबित कर चुका है, हम कर चुके हैं कि इतने सारे भविष्यवाणियों से हम देखते आ रहे हैं कि मसीहा आने वाला है और उसकी मौत किस तरह होएगी। और ये भी देखा है हमने कि उस मौत के दरमियान क्या क्या होगा। और ये सब हमने भविष्यवाणियों में ही देखा है। और पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि यीशु मसीह खुद अपने सलीब के बारे में, अपने क्रूस के बारे में क्या कहा, उन सारे वचनों को हमने देखा है। अब हम देखेंगे कि हकीकत में हुआ क्या। हकीकत में यीशु मसीह के सलीब पर जाने से पहले, जाने के वक्त और जिस वक्त वो गए और जाने के बाद में क्या हुआ, इन बातों को हम देखते हैं। और इसके लिए हम बाइबल की ओर जाते हैं। मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना के 4 गवाहों से हम सुनते हैं कि आखिर में हुआ क्या। और ये बात को मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं कि ये लोग गवाह थे। यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, इन बातों का गवाह थे ये लोग। इसके लिए हम लोग उन्होंने जो बातों को कहा है उनको हम लेते हैं। और आगे जाकर हम ये भी देखते हैं कि
यीशु मसीह के सलीब पर जाने के विषय में, मरने और तीसरे दिन जिंदा उठने के विषय में काफी सारे लोग भिन्न तरह के सवाल उठाते हैं। उन सारे सवालों का जवाब हम आगे के एपिसोड में हम देंगे, और अगर कोई इस रिलेटेड में कोई सवाल उठाते हैं हम उसका भी जवाब देंगे। मगर इस वक्त हम ये देखेंगे कि आखिर में हुआ क्या। जैसे कि हम जानते हैं, यीशु मसीह, पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम जाने से पहले वो अपने सलीब पर जाने के विषय में वो बात करते हैं, और वो यरूशलेम जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह को पकड़ा जाने से पहले रात जो होती है, पहली रात, वो गेत्सेमने के बगीचे में वो दुआ करते हैं। उस दरमियान ऐसा होता है कि जूडस, यूदा इस्करियोत जो होता है, जो हमने उसके बारे में पढ़ा भी है कि वो यहूदी लोगों से मिलकर वो कहता है कि अगर मैं उनको तुम्हें पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। तो वहां पर 30 चांदी के सिक्कों के बारे में हम पढ़ते हैं, और इसके बारे में भविष्यवाणी भी हम देखते हैं। तो उस रात को वो यहूदी लोग और कुछ रोमा के सैनिक आते हैं यीशु मसीह को बंदी बनाकर लेके जाने के लिए, और यीशु मसीह को बंदी बनाकर लेके जाते हैं। और पहला मुद्दा ये है कि वो महायाजक के सामने लेके जाते हैं। पहला जो सीन होता है वो महायाजक के सामने लेके जाते हैं। इस वाक्य को आप पढ़ सकते हैं मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 57 to 68, और मरकुस की सुसमाचार मार्क चैप्टर 14 अध्याय में से वर्स 53 to 55 एंड वर्स 65। इन सारे वचनों में इस मुद्दे को देखोगे कि यीशु मसीह को महान याजक के सामने, कायफस के आगे लेकर जाते हैं। लूका के सुसमाचार 22वां अध्याय वर्स 54 एंड वर्स 63 to 71। यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय 12 से 14 वचन और 19 से 28 वचन तक। आप इन सारे वचनों में इस बात को पाएंगे कि यीशु मसीह को महान याजक के सामने लेकर जाते हैं, और लेकर जाने के बाद में वहां पर उनके यीशु मसीह के ऊपर दोषारोप करने के लिए वो लोग फॉल्स विटनेसेस, झूठी गवाहियों को पेश करने की कोशिश करते हैं। मगर महान याजक ये कहते हैं कि ये इनका जो गवाही जो है वो मेल नहीं खाता है। और वहां पर यीशु मसीह के आंखों को बांधा गया और उनको मारा गया, और उनसे कहा गया कि अभी तो भविष्यवाणी कर कि कौन तुझे मारने वाला है। उन पर थूका गया, उन पर इल्जाम डाले गए, उनके ऊपर सारे जो निंदाओं को वो ला रहे थे वो लाने की कोशिश किए हैं। इन सारे वाक्य को जो मैंने वचनों को बताया वहां पर आप पढ़ सकते हैं। और वहां पर हम ये भी पाते हैं कि पतरस जो है वो दूर से इन सारे यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। पतरस जो है दूर होकर वहां से उनके साथ चल रहे थे। क्या हम इन वचनों को पढ़े जी? चैप्टर 26, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 57, फ्रॉम वर्स 57 यहां हम पढ़ते हैं कि और यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरीनिये इकट्ठे हुए थे। और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया, और भीतर जाकर, मतलब पतरस भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। मतलब यहां पर गवाह है। लोग कहते हैं कि ये सब हुआ, किसने जाना, किसने देखा? पतरस वहां पर गवाह है, वो ये सब देख रहा था। और काफी सारे लोग यीशु मसीह के साथ थे जब ये सब हो रहे थे।
और हम आगे जाके देखते हैं महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। और परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जनों ने आकर कहा कि इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तब महान याजक, और आगे जाके आप पढ़ सकते हैं यहां पर क्या हुआ। आप ये भी पाएंगे कि तब उन्होंने उसे उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। औरों ने थप्पड़ मार के कहा, ए मसीहा, हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुझे मारा है। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लड़की ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलील के साथ था। यहां पर देखो ये सब हो रहा था। यहां पर पहला मुद्दा है कि यीशु मसीह को महान याजक के सामने ले गया और वहां पर यीशु मसीह को सब लोग निंदा किया, उनको थप्पड़ मारा और उनके आंखों को बांधकर उनको इंसल्ट भी किया था। ये सब बातों को हम देखते हैं। और आगे जाके हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया? डिनाई किया, इनकार कर दिया कि मैं उन्हें नहीं जानता हूं। मतलब उन्हें जानने के बारे में उन्होंने डिनाई किया है। मतलब उन्होंने कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, किसी लड़की ने कहा कि तुम भी उनमें से एक हो, तो उसने कहा तुम क्या कह रही हो, इस बात को नहीं जानता हूं, तुम क्या कह रहे हो नहीं जानता हूं। और वो ही वॉज स्वेरिंग, मतलब कसम खा रहा था कि वो नहीं जानता है। एक बात याद करो कि पतरस जो है सारे शिष्यों में से मुख्य शिष्य। अगर समझो चश्मदीद गवाह ये बातों को लिख रहे हैं, जब वो जानते हैं कि पतरस जो है वो मुख्य है, उन्होंने ये नहीं सोचा, मतलब ये जो बातें गवाही दे रहे हैं, अरे हमारे बारे में गलत कैसे लिखे हम। वैसे तो जब हम नॉर्मली कुछ देख भी लेते हैं, अगर हमने वो चीजों में बीच में नहीं गए तो भी मैं जाकर रोका रहा था, खुद की तारीफ करते हैं। हाँ, खुद की तरफदारी करते हैं। यहां पर ये लोग गवाह थे और ये गवाह जो थे वो ऑनेस्ट, मतलब वो ईमानदार थे। जो भी देख रहे थे वो लिख रहे थे। यहां पर वो लोग अगर चाहे तो लिख सकते थे कि मत्ती जो था वो यीशु मसीह को कभी भी इनकार नहीं किया, मगर उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि मत्ती के बारे में गलत लिखना कोई गलत बात होगी, ऐसा नहीं सोचा। मगर उन्होंने फेथफुली लिखा कि पतरस जो है यीशु मसीह का इनकार किया है। मत्ती के सुसमाचार में हम ये पाते हैं, मत्ती ने लिखा है कि पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया है। और ये बात आप देख सकते हैं मत्ती के सुसमाचार चैप्टर 26 वर्स 58 to 75, मरकुस की सुसमाचार 14 अध्याय वर्स 54 to 72, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 55 to 62 और यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय 15 वचन से 27 वचन तक आप देख सकते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं। और ये दूसरा वाला सीक्वेंस था। पहला जो है वो उनको महान याजक के सामने लेके गए, दूसरा जो है पतरस उनको इनकार कर दिया। तीसरा जो सीन होता है वो है कि यूदा इस्करियोत जो होता है वो अपने आप को फांसी के फंदे से लटकाकर मर जाता है, क्योंकि 12 चेलों में से एक है। वो उसको पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक नेक इंसान को पकड़वाया और दूसरों के हवाले किया और उनके साथ में क्या क्या हो रहा है। तो उनका दिल में
इतने सारे भावनाएं आ गए, अपने आप को माफ नहीं कर सका और गया वो अपने आप को फांसी दे दिया। ये तीसरा एपिसोड है। उसके बाद में यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लेकर जाते हैं। पहले जो था यहूदियों का महान याजक के सामने लेके जाते हैं, उनका नाम था कायाफस। अभी रोमा के मुख्य के सामने लेके जाते हैं, उनका नाम था पिलातुस। एक बात मैं दर्शकों से यह बात बताना चाहूंगा कि ये लोग जो है कायाफस और जो महान याजक है और पिलातुस, ये ऐतिहासिक तौर पर जो इंसान उस वक्त जो महान याजक के स्थान में थे, और पिलातुस जो था रोमा का जो एम्परर था वहां पर, ये लोग ऐतिहासिक लोग हैं, कोई कहानी नहीं बनाई गई। और इसके सबूत के बारे में हम लोग आगे जाकर देखेंगे। और मत्ती के सुसमाचार 27 चैप्टर 27 वर्स 3 to 10, तीसरे वचन से 10वें वचन में हम देखते हैं कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के, ये आप पढ़ सकते हैं चैप्टर 27 में वो वाक्य को जो यहूदा के बारे में। चैप्टर 26 में हम देखते हैं वर्स 58 to 75 एंड चैप्टर 27 27 में 1 to 2। जब बोरा हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने यीशु के मार डालने के लिए, हाँ हमने ये वचनों को देखा है। मार्कुस की सुसमाचार 15 अध्याय पहला वचन से 5वां वचन तक, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 1 से 6 तक, यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय वर्स 29 to 37। इन सारे वचनों में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लेके जाते हैं। जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह को लेके जाते हैं, सब लोग यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहे थे और पिलातुस जानता था कि ये बेगुनाह है। पिलातुस जानते थे कि ये बेगुनाह है, और पिलातुस की जो पत्नी होती है वो कहते हैं कि ये नेक इंसान है, इनके बारे में मैंने ख्वाब देखा है, इनके बारे में मैंने स्वप्न देखा है, और स्वप्न में मैं बहुत कुछ चीजों को देखा है, इनको कुछ मत करना। पिलातुस ने हर कोशिश की कि यीशु मसीह को छोड़ देने के लिए, यीशु मसीह को छोड़ देने के लिए कोशिश की, मगर लोग बहुत चिल्ला रहे थे। तो पिलातुस ने कहा कि एक काम करो, इनको हेरोद के पास लेके जाओ, क्योंकि वो खुद यीशु मसीह को दंड नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने कहा इनको हेरोद के पास लेके जाओ। हेरोद के पास लेके गए। ये वाक्य को आप पढ़ सकते हैं कि लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 7वां वचन से 12वां वचन तक आप पढ़ सकते हैं कि उनको हेरोद के पास लेके गए। वो वचन को मैं आपके साथ में पढ़ना चाहूंगा। लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 7वां वचन से। और यह जानकर कि वह हेरोदिस की रियासत का है, उसे हेरोदिस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वहां भी यरूशलेम में था। हेरोदिस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसीलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। हेरोदिस जो है, जब यीशु मसीह को देखे वो प्रसन्न हो गए। यहां तीसरा इंसान जो है, ऐतिहासिक इंसान, महान याजक कायाफस, पिलातुस और हेरोदियस, ये तीन जो है ऐतिहासिक लोग हैं। ये कोई कहानी बनाई नहीं गई है, इनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। और देखो, ये चश्मदीद गवाह जो है यीशु मसीह के बारे में जो बता रहे थे, उन्होंने ऐतिहासिक
लोगों के साथ में इनकी जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में लिख रहे हैं। अगर कोई भी ये चीज को गलत साबित करना चाहता है, वो ये भी साबित कर सकता था कि उस जमाने में हेरोदियस नाम का कोई था ही नहीं, पिलातुस नाम का कोई था ही नहीं, कायाफास नाम का कोई था ही नहीं। ये सब बातों को बताकर वो ये बात को साबित कर सकते हैं कि ये चीजें हुए ही नहीं। मगर हमारे पास इतने सारे गवाह हैं जो गवाही देते हैं कि ये सब जो है ऐतिहासिक लोग हैं, हिस्टोरिकल पीपल, एंड दीज इंसिडेंट्स हैपन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। दीज आर नॉट स्टोरीज दैट आर मेड अप बाय पीपल। ये जो वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं, ये कोई लोग अपने आप में कहानियों को बनाया नहीं। और मुझे एक बात का हमेशा कंफ्यूजन रहता है प्रोफेसर, अगर कुछ हिंदू और मुसलमान लोग कहते हैं कि ये यीशु को भगवान बना दिया, अगर हमको नाम के लिए यीशु को भगवान बनाना ही है तो क्यों हम यीशु को सूली पर चढ़ाएं? क्यों हम यीशु मसीह को जो है ऐसे निर्वस्त्र सूली पर लटकने दे, हाथ में कीले मारे, जैसे दूसरे धर्म ग्रंथों में दिखाया जाता है, जैसे कि अल्लाह को एकदम बहुत ही महान दिखाया जाता है, और हिंदू ग्रंथों में जो है उनके खुदाओं को, भगवानों को अलग दिखाया जाता है। तो ये रियल हिस्ट्री को वैसे ही लिखा गया है, बदलावट नहीं की गई है। एक बात मुझे अगर, क्योंकि हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, जॉन जे ऑसवर्ल्ड ने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखा है, बाइबल इन द मिडस्ट ऑफ मिथ्स। बाइबल इन द मिडस्ट ऑफ मिथ्स, कल्पनाओं के बीच में बाइबल की खासियत क्या है उसके बारे में लिख रहे थे। और उन्होंने एक अच्छी बात बताई। उन्होंने क्या कहा कि उस जमाने में चरित्रकार जो होते थे, उनका हर जो लिखने का तरीका होता था कि हीरो हमेशा जीतता है, अगर जीता नहीं तो वो लिखते ही नहीं। उस वक्त 4 चश्मदीद गवाह 4 किताबों को लिखते हैं, मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना। मत्ती और यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के चेले हैं। लूका जो है वो हर जो प्रेरित से बातों को इकट्ठा करके उसको एक सीक्वेंस में पेश करते हैं। मार्कुस जो है पतरस के गाइडेंस में सारे बातों को लिखते हैं। तो ये चार जो गवाहें हैं वो चश्मदीद गवाहों के दरमियान लिखी गई है, और वो बताते हैं कि क्या हुआ है। और हेरोदियस की बात आती है यहाँ पर। हेरोदियस बहुत दिन से यीशु मसीह के बारे में सुन रहा था। यीशु मसीह बहुत चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे, और वो ये देखना भी चाहता था कि यीशु मसीह कुछ चमत्कार इनके सामने करे तो वो देखकर प्रसन्न हो जाए। हेरोदियस समझ रहा था कि यीशु मसीह कोई मजिशियन है, मतलब जो जादू वगैरह मैजिक करते हैं वो होगा। मगर हेरोदियस को पता नहीं था कि वो परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया है उसके गुनाहों को दूर करने के लिए उससे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां उससे बहुतेर बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। हेरोदियस क्या कर रहा था? बहुत सारे बातों को पूछ रहा था, ये कैसा हुआ, कैसा, मगर यीशु मसीह जो है किसी का भी जवाब नहीं दिए। और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके तटों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। हेरोदेस ने कहा कि यीशु मसीह को उन्होंने अपमान किया और कहा कि जाओ, लेके जाओ, पिलातुस के पास ही लेके जाओ इनको। तो दोबारा उनको पिलातुस के पास लेकर गए। वहां पर भी पिलातुस यीशु मसीह को किसी भी तरह छुटकारा देने की कोशिश कर रहे थे, छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर पिलातुस ने कोशिश किया और कहा कि देखो, ये तुम्हारी रिवाज है कि किसी एक को हम आजाद करें, और तुम्हारा जो फेस्टिवल आ रहा है उस दरमियान हम
किसी को छुटकारा, आजाद कर दे। तो मैं तुम्हारे लिए यीशु मसीह को आजाद करता हूं। तो लोग ने चिल्लाने लगे कि नहीं 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 नहीं, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, बरअब्बास को आप छुटकारा दो, बरअब्बास को आप छुड़ा दो। बरअब्बास कौन था? एक खूनी था और लड़ाई करने वाला था, एक गुनहगार था जिसको कैद खाने में डाल दिया गया। मगर अब अगर आप इतिहास पढ़ोगे, बरअब्बास की जिंदगी में बदलाहट आ गई। बरअब्बास मसीह को जाना और मसीह के पीछे हो लिया। वो हिस्ट्री है, उसके बारे में शायद हम कभी और बात करेंगे। मगर यहां पर जो है एक मुजरिम है, एक मुजरिम को लोग चाहते थे कि छुटकारा दे और जो मसीहा को सूली पर चढ़ा दे। तो पिलातुस ने कहा कि मैं मेरे हाथ धो लेता हूं, इसके विषय में मैं निंदा रहित हूं, इसको मैं इनका खून मेरे ऊपर या किसी के ऊपर ना रहेगा। उन्होंने धो लिया और उनको यहूदी लोगों के सौंप दिया, यहूदी लोगों के पास। फिर उन्होंने उन्हें लेकर गया, यीशु मसीह को लेकर गए सूली देने के लिए, सलीब पर चढ़ाने के लिए लेकर गए। ये बरअब्बास को छुटकारा देने वाली बात को आप पढ़ सकते हैं मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 27 वर्स 15 to 26, मार्कुस का सुसमाचार 15 अध्याय 6वां वचन से 15 वचन तक, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 13वां वचन से 25वां वचन तक पढ़ सकते हैं आप। यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय 18 वर्स 38 to 40, इन सारे जगहों में आप देखते हैं कि लोग बरअब्बास को छुटकारा देने की मांग करते हैं और यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने की बात करते हैं। यहां पर देखो, वहां पर भी यीशु मसीह एक के बदले में अपने आप को सूली पर चढ़ाते हैं। बरअब्बास, उस बरअब्बास के जगह सारी कायनात, सारे लोग उसी जगह पर खड़े हैं, उस बरअब्बास के जगह पर हैं कि उनको छुटकारा देने के लिए मैं सलीब पर जाऊं। यही यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। यीशु मसीह आपके गुनाहों की खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर उन्होंने सलीब को अपनाया। सारा जो कर्जा जो है, हमारा गुनाहों का कर्जा, यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया ताकि हम आजाद बने, अब्दी जिंदगी पाए, नजात पाए और हमारी गुनाहों से माफी पाए। और ये बात हम देखते हैं कि बरअब्बास को छुटकारा दिया गया और आगे जाकर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया। यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया, यीशु मसीह को इतना मारा गया और फिर उनके ऊपर एक सलीब को दिया गया, क्रॉस, जिसको ढोने के लिए, और वो जो माउंटेन जो है, पहाड़ जो है, पहाड़ के ऊपर उनको ले जाना पड़ा। इस दरमियान उनका देह को क्या हो रहा था? यीशु मसीह को जब कोड़ों से मारा जा रहा था, रोमा का जो हंटर होता था, जो चाबुक होते थे, वो लेदर से बनाया हुआ होता था और उसके अंदर लीड जो होता था, उसके हुक्स होते थे, नोकीले चीज होते थे और कटे हुए हड्डियों के टुकड़ों को भी उसमें जमा कर वो कोड़ों को बनाया जाता था। जब वो एक इंसान के ऊपर मारा जाता था और खींचा जाता था, ये हुक्स जो है, नोकीले चीज जो है और हड्डी जो है, वो जिस्म को पकड़ते थे और जब उसको खींचा जाता था, इंसान का मांस उसके साथ में आ जाता है। ये पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखें, ये बात आप पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में आप देख सकते हैं कि उसी तरह होता है। जब उनका सारा शरीर के ऊपर ये कोड़े दिए गए थे, उनका मांस जो है उसके साथ में निकल आता था। यशायाह नबी कहते थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनका देह जो था वो ऐसा हो गया कि कोई किसान बीज बोने से पहले अपनी जमीन को वो जोतता है
तब क्या होता है, पता नहीं आप में से किसी ने जमीन को क्या हल चलाया या नहीं, मैं नहीं जानता कि, मगर मैं चलाया हल। मैं एक गांव से हूं और परमेश्वर ने मुझे बंबई लेके आया और सेवकाई कर रहा हूं, मगर मैं हल चलाया हूं। हल चलाने के वक्त ऐसा होता है कि ये जो हल का जो कॉर्नर होता है, जो वहां पर एक नोकीला चीज होता है और वो ऐसा मुड़ा हुआ होता है। ऊपर का जमीन जो होती है उसको उल्टा कर देता है, पूरा पलट देता है ताकि बोझने के लिए एक रास्ता बन जाए। वैसा यीशु मसीह का देह हो गया है। जीसस, बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट was like someone plowed his body। जैसे कि मैं बता रहा था कि बरब्बास को छुटकारा दिया गया, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। मत्ती का सुसमाचार 27 चैप्टर 27 वर्स 32 to 36, मार्कुस का सुसमाचार 15 अध्याय 21 से 25वां वचन, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय वर्स 26 to 34, यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय 16 से 18, 23 और 24 वचन में यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया है। और मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय 27 चैप्टर 27 वर्स 45 to 56, मार्कुस चैप्टर 15 वर्स 33 to 41, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय वर्स 44 to 49, यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय वर्स 25 to 37। वहां पर इन सारे जगहों पर लिखा है कि यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया और उनका मौत हो गया और उनको वहां से निकाला गया, सलीब से उतारा गया। उतारने के बाद में वहां पर चेक किया गया। रोमा के लोग उस देह को यहूदियों के हाथों में सौंपने से पहले अच्छी तरीके से उन्होंने उसकी जांच की कि ये मरा कि नहीं। जब यीशु मसीह सूली पर थे तब भी उन्होंने ये जांचा कि वो मरे हैं कि नहीं। वहां पर एक सैनिक ने भाले से उनके साइड में भाले को मतलब ही पियर्स्ड इट, उससे खून और पानी बाहर निकला और वो ये जान गए कि यीशु मसीह मर गए। उनको नीचे उतारने के बाद में भी रोमा के सैनिक उनका देह का जांच किया और ये होने के बाद में उनकी मौत हो गई, ये साबित होने के बाद में उनका देह को दे दिया गया। तब उनके शिष्यों ने एक जोसेफ अरिमथी के यूसुफ के कब्र में उनको रखा गया और तीसरे दिन वहीं से वो जिंदा उठे। इन सारे बातों को आप इन चार सुसमाचार में आप पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह का देह के जांच के बारे में आप मत्ती के सुसमाचार 27वां अध्याय, मरकुस के सुसमाचार 15 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 42 to 47, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 50 से वर्स 50 to 56, चैप्टर 19 ऑफ जॉन 38 to 42। इन सारे वचन में आप देख सकते हैं यीशु मसीह को सूली पे से निकालने के बाद में क्या हुआ है। यहां पर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की और किस तरह का यीशु मसीह का मौत होगा उनके बारे में संक्षिप्त में लिखा गया है। नेक्स्ट हमने यह भी देखा यीशु मसीह ने अपने मौत के बारे में क्या कहा। यीशु मसीह ने अपने मौत के बारे में क्या कहा। अब हमने देखा कि जो कुछ भी भविष्यवक्ताओं ने कहा, जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा, वो सब यीशु मसीह की जिंदगी में हुआ है। और यहां पर हम सब देखते हैं कि यीशु मसीह का सूली पर जाना जरूरी था। यीशु मसीह का सूली पर जाना हजारों साल पहले बताया गया था और उसी दरमियान वो सूली पर चढ़े आपके और मेरे लिए।
तो प्रोफेसर थैंक यू वेरी मच आज हमसे जुड़कर हमें बाइबल के वचनों को बताने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि अगले एपिसोड में भी ये क्रूसिफिक्शन से रिलेटेड डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अगले बार हम देखेंगे कि क्या हमारे पास ऐतिहासिक सबूत है यीशु मसीह के। ठीक है, 4 गवाहों के किताबों से हमने देखा है, मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना का सुसमाचार से हमने देखा है। क्या हम ये बाइबल को बाजू रखकर इतिहास से कोई ऐसा सबूत को इकट्ठा कर सकते हैं जो इस बात का गवाह दे सकता है कि यीशु मसीह की मौत हुई और वो तीसरे दिन जिंदा उठे? यस, सो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर वंस अगेन। और हमारे जितने भी भाई बहन कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं नेक्स्ट लाइव शो कब होगा, अगर आपको हमारे लगातार अपडेट्स पाने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि फेसबुक पेज में हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं और बताते हैं कि हमारा लाइव प्रोग्राम कमेंट्स के जवाब, सच्चाई का सामना, आपके साथ फ्रांसिस, ये प्रोग्राम कब कब होते रहते हैं। और लगातार काफी सारे वीडियोस हम अपलोड करेंगे और आशा करते हैं आप हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोफेसर पीटर अकबर के लिए प्रार्थना करेंगे और सारी ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम को आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखेंगे। तो एक और बार धन्यवाद कहना चाहेंगे हमसे जुड़ने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। अगले बार एक और लाइव शो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। थैंक यू प्रोफेसर। गॉड ब्लेस यू।